वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक नंपाई एरे ऑपरेशन के बारे में कि कैसे नंपाई एरे के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। मशीन लर्निंग में भी उसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर एक एरे नंपाई का एक एरे क्रिएट करते हैं। एरे लेट्स से, और उसको डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अभी हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये एरे का डायमेंशन कितना है? तो उसके लिए एक उसका डायमेंशन प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो ये वन डायमेंशन है, एन डॉट एंडिंग कितने डायमेंशन, तो वन डायमेंशन है। फिर आप इंडिविजुअल, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इंडेक्स डाल के। अभी लाइक टू डायमेंशन एरे उसे देख लेते हैं। np डॉट एरे, इसमें डालते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स में गलती हुई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका क्या डायमेंशन है ये पता लगाना है। तो a डॉट एंड डिम, ये टू डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स है। तो इस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने डायमेंशन है। अभी उसकी साइज कितनी है वो पता लगाना है। तो आइटम साइज, तो इसकी जो साइज है वो 4 है, क्योंकि इंटीजर है ये वैल्यू 1 2 3 4, और इंटीजर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए उसकी साइज क्या है, 4 है। उसकी डेटा टाइप आपको पता लगानी हो तो डी टाइप से हम पता लगाते हैं इंटीजर 32, यानी कि इंटीजर है। अभी इसको ही आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स उसको ऐसे एट्रीब्यूट्स आता है यहाँ पे, डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट 64 ले लेता हूँ, यानी कि 8 बिट का होगा ये। ठीक है, अभी उसकी साइज देखते हैं, क्योंकि हमने यह इसको कहाँ किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। a डॉट आइटम साइज तो 8 है, 8 बिट का, वन एलिमेंट हैविंग अ 8 बिट। ठीक है, और फ्लोट नंबर है इसलिए 8 बिट है। साइज देख लेते हैं उसकी, साइज 6, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 6 एलिमेंट्स है। ओके, और शेप के बारे में बात करते हैं। शेप यहाँ पे है उसका स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर या एरे का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर है 3 2, यानी कि फर्स्ट जो है वो रोज है और सेकंड है वो कॉलम है, यानी कि 3 रोज एंड 2 कॉलम। 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है हमारे एरे में। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे ये नंबर कॉपी करके यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो np टाइप है, तो np डॉट कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डाल देता हूँ, और यहाँ पे उसकी जो भी टाइप है वो देखते हैं ए। तो ये देखिए कैसे आ गया, डॉट प्लस जे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे क्या था वो यहाँ पे था वो फ्लोट। यहाँ पे आइटम साइज यहाँ पे देख लीजिए, फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये ओके, ये तो अभी बदल गया है, इसीलिए यहाँ पे फिर से रन करता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये फ्लोट है, तो ये फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे उसका शेप वो सही है। अभी यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आपको उसकी जो भी टाइप चाहिए, तो ए डॉट डी टाइप, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे।
अभी हम इनिशलाइज कर सकते हैं कि 0 एरे 1 एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। ए इज इक्वल टू एन पी डॉट जीरोस का एरे आता है। कितने बाय कितने का बनाना है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स का बनाना है। तो देख लेते, तो देखिए 3 रोज 1 2 3 रो एंड 4 कॉलम 1 2 3 और 4 कॉलम्स का। इसी तरह आप वंस का भी एरे बना सकते हो। लेट्स से ए इज इक्वल टू एन पी डॉट वंस, ठीक है। वो भी आप 3/4 का मैं बना दो, 3 रोज 4 कॉलम्स, तो यहाँ पे 1 का एरे बन गया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और आपको पता है लिस्ट में कोई रेंज देनी है तो रेंज फंक्शन यूज होता है। लेट्स से मैं रेंज देना चाहता हूँ तो L इज इक्वल टू रेंज लाइक 5 एलिमेंट है यहाँ पे मेरे। तो देखिए 0 to 5 यानी कि 0 इंक्लूडेड है और 5 नॉट इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, तो 0 1 2 3 4 तक आएगा। इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं लाइक 3, तो फिर 3, ठीक है। तो इसी तरह एरे में आपको रेंज फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए ए रेंज फंक्शन यूज होता है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज, ठीक है। और उसकी रेंज में देता हूँ 1 से 5 यानी 1 इंक्लूडेड 5 एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो। अभी दूसरा भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, एन पी डॉट ए रेंज में 1 to 5 तक की वैल्यू, यानी चलिए ना मैं 9 तक की वैल्यू और 2 स्टेप्स, यानी कि 2 स्टेप्स बढ़ के वो वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू देखिए एक आई, फिर 2 नहीं आएगी, 2 स्टेप बढ़ेगी, यानी कि स्टेप साइज है 1 3 5 7, ठीक है। और लास्ट वाला तो क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अभी आपको कोई लाइन स्पेस में लीनियर स्पेस में नंबर जनरेट करने हो तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन यूज होता है एन पी डॉट लाइन स्पेस। तो एक लीनियर वे में वो नंबर को जनरेट करेगा। 1 to 5 के बीच में मेरे को 10 नंबर चाहिए। क्या है इसका मतलब, 1 to 5 के बीच में 10 नंबर्स चाहिए। तो देखिए ये 10 नंबर्स वो लीनियरली जनरेट कर देता है, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर आप इसमें जनरेट करवा सकते हो। तो एकदम ये इजी है। अभी हमको पता है कि कोई भी एरे, लाइक ये एरे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये एक एरे ले लिया मैंने। अभी ये एरे ऐसा है, कितने 3/2 का एरे है। तो अभी उसका शेप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3/2 का एरे, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अभी उसको रीशेप करना हो, दूसरे कोई लाइक एरे में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना हो, यानी कि मेरे को इसको 2 रोज और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। देखिए सिंपली उसको अभी कुछ दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है तो रीशेप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 रो दे देता हूँ 1 कॉलम, तो यानी कि पूरी लाइन में आ जाएगी सब एलिमेंट्स। तो इट्स अप टू यू, आपको ये कैसे यूज करना है वो आप पे है। तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक राइवल फंक्शन होता है, वो आपके एरे को फ्लैटन कर देता है। लेट्स से ए डॉट राइवल, तो ये क्या करेगा, आपके एरे को फ्लैटन कर देगा, फ्लैट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी हमारे एरे में मिनिमम वैल्यू क्या है तो वो पता लगाने के लिए मीन नाम का फंक्शन यूज होता है। क्या मीन, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। सम करना है, एरे का सम कितना होता है, मीन्स एरे में जो वैल्यूज है उनका सम कितना होता है, तो 21। ओके, अभी मेरे को रोज की और कॉलम्स की वैल्यूज का समेशन करना है। तो लेट्स से ए डॉट सम करना है, लेकिन कॉलम्स की वैल्यू का सम करने के लिए एक्सिस इज इक्वल टू 0 देना है। क्या 0, यानी कि ये देखिए ये रहा मेरा एरे और उसकी लेट्स से मेरे पास कॉलम्स है। तो कॉलम्स मेरी ये थी पहले, ये थी कॉलम्स। तो 1 3 5 तो 9 हुआ, 5 3 + 8 9, तो 9 कॉलम का सम हुआ और दूसरी कॉलम का सम होगा 6 4 10 2 12। ओके,
अभी मेरे को रोज का सम चाहिए, उसकी रोज, तो एक्सिस क्या डालेगा, मैं डालूंगा इज इक्वल टू 1 डालूंगा। तो देखिए उसकी रोज का सम आ गया है। तो रो का सम होता है 3 7 11, 3 7 11। तो ऐसे आप उसका यूज कर सकते हो। आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो उसका पूरा एरे का, SQRT ऑफ ए, सॉरी ओके, ए का नहीं, एनपी का फंक्शन है ये। ओके, तो ये आपको मिल गया 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 का स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप ए नहीं ले सकते, ये तो एरे है। आपको नंपाई के अंदर ये फंक्शन है जो एरे की वैल्यू को स्क्वायर रूट निकालता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप कर सकते हो पूरे एरे का, एसटीडी ऑफ ए। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और आपको दूसरे फंक्शन तो पता है कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो लास्ट जो भी लेक्चर था उसमें हमने किए थे। तो दूसरा आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास दो एरे है, लेट्स से np डॉट एरे में डाल देता हूँ 1 2, और यहाँ पे डाल देता हूँ 3 4, 3 4, और यहाँ पे का ये भूलना नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, 2 3 4, ये हो गया, ये एक एरे बन गया। ठीक है, अब एक दूसरा एरे ले लेता हूँ, यहाँ पे लूंगा बी बी np डॉट एरे, सॉरी एरे 5 6 7 8। तो ये हो गया मेरा दो एरे। अब यहाँ पे ए प्रिंट करवाता हूँ तो ए प्रिंट होगा, बी तो बी प्रिंट होगा, ए प्लस बी करूँगा तो ए प्लस बी का समेशन हो जाएगा, ए माइनस बी करूँगा तो माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन, ए डिवाइड बाई बी तो डिवीजन हो जाएगा। और ए डॉट डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इतने सारे ऑपरेशन एरे पे परफॉर्म, यानी कि मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नमपाई, बहुत ही उपयोगी है ये। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पता चला होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।